योगेश एक कार मैकेनिक था। वो शहर के एक कार गराज में काम करता था। योगेश काम करने में बहुत अच्छा था, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो बहुत बेईमानी भी करता था। वो जिस गराज में काम करता था उसके मालिक का नाम था जोगिंदर सिंह। जोगिंदर बहुत ही ईमानदार आदमी था। हमेशा लोगों की मदद करना उनको बहुत पसंद था। ग्राहक की पूरी संतुष्टि होने के बाद ही उसको गाड़ी डिलीवर करता था। इसी कारण सभी ग्राहक उनसे बहुत खुश रहते थे। लेकिन जोगिंदर अपने बेटे से बहुत परेशान था। एक नंबर का मूर्ख और उल्टा पुल्टा काम करते रहता था। एक दिन योगेश जोगिंदर सिंह से बात कर रहा था, तभी देखता है जोगिंदर सिंह का बेटा रेडिएटर में रूह अफ़ज़ा डाल रहा था। अबे ओए, ये क्या कर रहा है? कार में रूह अफ़ज़ा डाल रहा है। पापा, रूह अफ़ज़ा पीने से जब हमारे शरीर को ठंडक मिल जाता है तो गाड़ी को क्यों नहीं मिलेगा? इसी कारण को रूह अफ़ज़ा डाल रहा हूँ। क्या करूँ मैं इस लड़के का? बेटा नहीं होता तो इसको मार मार कर इसका भर्ता बना देता। छोड़ो ना सर, जाने दो, बच्चा है। तभी एक आदमी अपना कार लेकर आता है। जोगिंदर जी, जरा मेरे कार को अच्छे से सर्विसिंग कर दीजिए, तो 8 दिन बाद कार रेस है। चकाचक पेंट और चकाचक इंजन कर दीजिए। अरे योगेश, साहब का कार गराज में ले जाओ और इसका अच्छे से सर्विसिंग करके साहब के घर पहुंचा देना। ठीक है सर। उसी शाम योगेश और उसका दोस्त, अरे योगेश, 8 दिन बाद कार रेस है, तुझे पता है? तू भाग क्यों नहीं लेता? तू तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। मैं भी चाहता हूँ यार कि ये गराज से कब पीछा छूटे। मालिक सैलरी नहीं बढ़ा रहा है और थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे करके पैसा कमाता हूँ उसमें बहुत रिस्क है। सुन, मैं एक बाटला भाई को जानता हूँ जो हमको पैसा फाइनेंस कर देंगे, जिससे हम कार का एंट्री फीस और इसमें से बचे पैसे से एक कार ले लेंगे। तुझे पता भी है कार कितने में आता है? वो भी रेसिंग कार। अरे तो बना लेंगे ना, तुम काम किस लिए करते हो? बेटा, लेकिन बहुत खर्चा आएगा। फिर दोनों बाटला भाई के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। भाई, हमें 5 लाख रुपए लोन चाहिए। 8 दिन बाद कार रेस होने वाला है, उसमें भाग लेना चाहते हैं। लोन तो मैं देगा, लेकिन 10% लेगा। 10% बस? भाई, हम पूरा पैसा वापस करेंगे। अबे ओ शेख चिली, 10% ब्याज बोल रहा हूँ। पूरा पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसा वापस करोगे? बाटला भाई, आपका पैसा लेकर कोई भाग सकता है क्या? हमें अपनी कब्र थोड़ी ना खुदवानी है। ठीक है ठीक है, कब तक वापस करोगे? भाई, रेस खत्म होने के दूसरे दिन ही। इसकी क्या गारंटी है कि तुम रेस में जीतोगे ही? भाई, मेरे पास एक ऐसे कार का डिजाइन है जो फाड़ के चलेगी, जिसका स्पीड होगा 500 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है। अरे पप्पू, हटेला है, इसको दे दे रहे 5 लाख। दोनों लोग 5 लाख रुपए लेकर 2 लाख रुपए एंट्री फीस भर देते हैं। अरे 3 लाख बचा है, अब इसका क्या करेंगे? इतने में कार कहाँ आएगा? अरे इसका सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको अपग्रेड कर देंगे ना। फिर दोनों एक सेकंड हैंड कार खरीद के लाते हैं। कार तो ले आए, लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन से योगेश अपने गराज से थोड़ा थोड़ा सामान चुरा कर लाने लगा और अपनी कार को बनाने लगा। जोगिंदर योगेश को कार का पार्ट चोरी करते पकड़ लेता है और योगेश को जॉब से बाहर निकाल देता है। निकल जाओ मेरे गराज से, आज के बाद दिखाई मत देना। हाँ हाँ, जाता हूँ, वैसे भी यहाँ काम ही कौन करना चाहता है। ऐसा बोलकर योगेश वहाँ से चला जाता है और इधर उधर से जुगाड़ करके अपना कार बना ही लेता है। फिर कार रेस का दिन होता है और सब लोग अपना अपना कार लेकर पहुंचते हैं। कार रेस शुरू होता है और सबके सब कार लेकर निकलते हैं। योगेश और उसका दोस्त भी अपने कार में निकलते हैं। अरे योगेश, हम काफी पीछे हैं, टर्बो बूस्ट वाला बटन दबा। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत दूर है। थोड़ा दूर जाने के बाद, अरे अब तो दबा, ज्यादा दूर नहीं बचा। तुझे इतना जल्दी क्या है? थोड़ी दूर जाने के बाद, अब तो दबा दे भाई। ठीक है, दबाता हूँ। उसके बाद योगेश कार का बूस्टर बटन दबाता है और कार के बाहर से एक रॉकेट इंजन निकलता है और कार इतनी तेजी से आगे बढ़ता है
कि सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही कार में जोर से ब्लास्ट होता है और कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। योगेश और उसका दोस्त कार के स्टीयरिंग और सीट के साथ वहीं पर बैठ जाते हैं और सभी कार आगे निकल जाते हैं और योगेश कार रेस हार जाता है। भाई वाकई में तेरा कार फाड़ के निकला। अरे ये क्या हो गया? दोनों सर पकड़ के रोने लगते हैं। योगेश और उसके दोस्त के लालच के चक्कर में योगेश अपनी नौकरी से हाथ भी धोया। जबरदस्ती 5 लाख का लोन भी हो गया, वो भी बाटला भाई का। अब पता नहीं उसका क्या होगा। जाइंट नारियल। एक गांव में राजू नाम का एक नारियल बेचने वाला रहता था। राजू रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता। अरे भगवान की पूजा करता रहता है, कभी हमारे भी पैर छू लिया कर। पैरा पोना बाबूजी, अम्मा कहाँ है? आज तो अम्मा के पैर भी छूऊंगा। राजू बहुत जोर से अम्मा के पैर पकड़ लेता है। अरे मार डाला रे। अरे अम्मा, मैं तो पैर छू रहा हूँ। आज तक तूने कभी पैर नहीं छुए और अब जब पैर टूटा हुआ है तो तुझे पैर छूने की याद आ रही है। नाश्ता वगैरह करने के बाद राजू नारियल ठेले पर रखकर नारियल बेचने निकलता है। राजू अपना ठेला लेकर रामपुर जाने वाले रोड पर खड़ा हो जाता है। नारियल ले लो, नारियल, चाहो तो खा लो, चाहो शरीर पे लगा लो, चाहो तो भगवान को चढ़ा दो, मात्र 50 रुपये का नारियल। राजू के ताजा मीठे नारियल लोग हाथों हाथ लेते। अरे भैया राजू, सब ठीक ठाक? हाँ चचा, बस आपकी कृपा है। शादी कराऊं तुम्हारी? बहुत बढ़िया सुंदर लड़की है। अरे चचा, मकान वगैरह ले लूं तब शादी कराना। अभी हमारे घर में बहुत भीड़ है, संडास जाने के लिए भी पौने घंटा इंतजार करना पड़ता है। तब तो भैया नहीं कराऊंगा शादी, एक नारियल दे दो बस। ऐसा कहकर आदमी चला जाता है। दिन भर में राजू की अच्छी बिक्री हो जाती। शाम को राजू पैसे और सामान लेकर घर पहुंचता। लो अम्मा, तुम्हारा बादाम का तेल। लो पापा, तुम्हारा माल। अरे थोड़े हल्के में नहीं बोल सकता। इस तरह राजू के परिवार की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। राजू के घर के पड़ोस में कालिया नाम का आदमी रहता था। कालिया बहुत आलसी था, दोपहर तक पड़ा पड़ा सोता रहता। कालिया अपने घर से बाहर निकलकर आता है। अरे आज इतनी सुबह सुबह इतनी तेज धूप, और औरतें सुबह सुबह आदमियों को खेत पर खाना पहुंचाने जा रही हैं। कालिया भैया, 1 बज रहा है, सुबह का टाइम नहीं है। कालिया जब राजू का खुशहाल परिवार देखता तो कालिया को बहुत जलन होती। अरे जब मैं इतना आराम करता हूँ तो राजू मेहनत क्यों करता है? नारियल बेच बेच कर खूब पैसे कमा रहा है, इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कालिया रात में राजू के घर में घुस जाता है। राजू के घर पर सब सो रहे होते हैं। तभी राजू की अम्मा सपने में बोल पड़ती है, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। कालिया डर जाता है। अरे यह बुढ़िया तो सोते हुए भी फिल्मी डायलॉग बोलती है। कालिया राजू के सारे नारियल और ठेला लेकर भाग जाता है। सुबह को जब राजू उठता है तो देखता है कि नारियल और ठेला गायब है। राजू गांव में जाकर हर जगह ठेला ढूंढता है, लेकिन उसे ठेला नहीं मिलता। अंत में एक मंदिर के सामने बैठकर राजू रोने लगता है। तभी मंदिर की देवी राजू के सामने प्रकट होती है और एक बड़ा सा नारियल उसे देते हुए कहती है, इस नारियल में एक टंकी लगी है। टंकी के ऊपर लगा बटन दबाने पर नारियल से जूस निकलता है और नारियल पर 3 गुम्मे मारने पर जूस निकलना बंद हो जाता है। राजू बड़ा नारियल लेकर बाजार में पहुंचता है और 20-20 रुपए में लोगों को जूस पिलाना शुरू कर देता है। लोगों को नारियल का जूस बहुत पसंद आता है और राजू की कमाई फिर से शुरू हो जाती है। राजू नई मोटरसाइकिल खरीद लेता है। कालिया को यह सब देखा नहीं जाता।
अबे टंकी वाला नारियल कहां से उठा लाया? कोई बात नहीं, इसे भी चुरा लूंगा। कालिया रात में फिर से राजू के घर में घुस जाता है। घोड़े की चाल, बाजीराव की तलवार और राजू की अम्मा की नजर पर शक नहीं किया करते। अरे ये बुढ़िया तो हमेशा डरा देती है। कालिया राजू का बड़ा वाला नारियल उठाकर भाग जाता है। कालिया नारियल को एक नाव में रख लेता है और नारियल को लेकर दूसरे गांव में ले जाने लगता है। सुबह होने पर कालिया को प्यास लगती है। अब जरा मैं भी नारियल से जूस पीकर देखूं। राजू नारियल की टंकी खोल देता है। टंकी से जूस निकलने लगता है, लेकिन कालिया को टंकी बंद करनी आती ही नहीं थी। धीरे धीरे पूरी नाव जूस से भर जाती है और कालिया नाव सहित नदी में डूब जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें